तो क्या वो पकेगा? नहीं पकेगा। उसमें स्पेस भी होना चाहिए, पानी की मात्रा होनी चाहिए। तो पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, तीसरा सिस्टम हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, चौथा लिम्फेटिक सिस्टम है, चौथा एंडोक्राइन सिस्टम है, पांचवा नर्वस सिस्टम, छठवां स्केलेटल सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, ये हमारे 12 शरीर के 12 सिस्टम हैं। अगर इस 12 सिस्टम में से एक भी सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर को बहुत परेशानी, और हम बीमार क्यों पड़ते हैं दोस्तों? आते हैं लक्ष्मीकांत मौर्य जी, फिर आप म्यूट हो गए हैं। सर मेरी तरफ तो पूरा, मैं वाईफाई में बैठा हूं, आपकी तरफ से सर लगता है कि नेटवर्क की कमी हो रही है। तो दोस्तों सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। दोस्तों, बीमारी के पहले कारण की बात चर्चा चल रही थी दोस्तों, टॉक्सिन एक्युमुलेशन, विषाक्त पदार्थों का संचय। आज हम जो कुछ खा रहे हैं, फल, सब्जी, अनाज, जो भी खा रहे हैं, सब में रसायन की मात्रा है। आज पैकेट बंद खाना ले लीजिए, या कुछ भी खा रहे हैं, उसमें बिना रसायन का कुछ पैकेजिंग होता ही नहीं। और दूसरा कारण है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, पोषक तत्वों की कमी। आज जो भी अनाज सब्जियां खा रहे हैं हम, जो 1 क्विंटल 3 क्विंटल होता था जिस एरिया में, आज वहां हम 8 क्विंटल 9 क्विंटल पैदा कर रहे हैं। उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा डाल रहे हैं, खाद ज्यादा डाल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के कारण से न्यूट्रिशन उस अवयव में होता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। और तीसरा कारण है रेडिएशन अटैक। आज हर जगह, कोई भी जगह हो, चाहे घर हो चाहे शहर हो, कहीं भी जाते हैं, हर जगह रेडिएशन है दोस्तों। और उसका मेन रीजन है हमारे साथ ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी लाइट, टीवी, इन सबसे रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और चौथा कारण है स्ट्रेस। तो दोस्तों, आज कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको चिंता नहीं है, चाहे घर की चिंता हो, चाहे बच्चों की चिंता हो, चाहे खेत खलिहान की चिंता हो, नौकरी की चिंता हो। तो दोस्तों, आज कोई भी पर्सन जो है बिना चिंता के नहीं है। तो दोस्तों, हम इस बीमारी के होने के कारण तो जान लिए, अब हम जानते हैं इससे बचने का तरीका क्या है। दोस्तों, पहला तो है फार्मास्यूटिकल, एंटीबायोटिक। हमको जरा सी सर्दी हो जाती है, डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है। और दूसरा कारण न्यूट्रासिटिकल, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है।
तो दोस्तों, अगर हम किसी बड़ी बीमारी में हैं तो हमको एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर हम एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है। लक्ष्मीकांत मौर्य जी, फिर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। लक्ष्मीकांत मौर्य जी, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। लक्ष्मीकांत मौर्य जी, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। लक्ष्मीकांत मौर्य जी, लक्ष्मीकांत मौर्य जी, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। लक्ष्मीकांत आवाज मौर्य आ रही जी, सर? अभी आ रही है, बार बार म्यूट हो जा रहा है आपका। अभी सही है, नेटवर्क बोलिए। जा रहा है सर, नेटवर्क आपकी तरफ से कम तो नहीं है? एक बार चेक कर लीजिए। सर, आप म्यूट हो जा रहे हैं, नेटवर्क की बात नहीं है, हेलो म्यूट हो जा रहे हैं। अभी सही है, बोलिए। हेलो। अनम्यूट है, म्यूट हो जा रहा था बार बार। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ भैया, आवाज आ रही सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। कंटिन्यू कीजिए। फिर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट हो जाइए। अभी हो हो गया गया सर। अनम्यूट। सॉरी सर, नेटवर्क काम कर रहा है। तो दोस्तों, हमको ट्रीटमेंट का जो इलाज का तरीका है, दो तरीका है, एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट। और दोस्तों, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदा आहार बहुत जरूरी। पहले से ही हमारे पूर्वजों पुरखों ने देखा होगा, ज्यादातर जो सब्जी अनाज ये सब तो खाते ही थे, ज्यादा इस पे भरोसा रखते थे। आज जो नॉनवेज ज्यादा लोग खाते हैं वो हमारे खाने का जो है आहार नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती खाया जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेदा आहार। दूसरा, योगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है दोस्तों इतना, एक्सरसाइज ऐसे होना चाहिए कि हमारे बॉडी से पसीना निकलने लग जाए, उसको कहते हैं एक्सरसाइज और योगा। तीसरा है मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल। दोस्तों, इन सब के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक आयुर्वेदिक कैप्सूल का निर्माण करने वाले हैं मिस्टर सोनाकर नाइक साहब, जिनको सत सत प्रणाम करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया जो हमारे शरीर की 650 प्लस बीमारियों को ठीक करने में पूरा कारगर है। इसमें, इस प्रोडक्ट को बनाने में 3 पर्सन की भूमिका है। 3 साइंटिस्ट लगे थे, उनको भी सत सत नमन करता हूं। दोस्तों, जानते हैं इस कैप्सूल में क्या क्या हर्ब है, ये बनाया कैसे गया। दोस्तों, इसको निर्माण करने में यूएस में 6.5 साल लग गया। 6.5 साल में इन
9 हर्ब के ऊपर बहुत तगड़ा रिसर्च किया गया। ये कैसे कैसे कितनी कितनी बीमारियों को ठीक करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला हर्ब है मैंगोस्टीन। यह थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है। ये मलेशिया, इंडोनेशिया में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और वहां इसे फलों की रानी की संज्ञा दी गई। जैसे हमारे देश में फलों का राजा आम है, वैसे थाईलैंड में मैंगोस्टीन को फलों की रानी कहा जाता है। दोस्तों, यह कैंसर किलर भी है। इसमें 46 प्रकार के जैंथोन पाए जाते हैं। 43 प्रकार के जैंथोन मैंगोस्टीन के छिलके में और 4% इसके गूदे में पाया जाता है। दोस्तों, यह विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। और दोस्तों, शोध में यह पाया गया है कि मैंगोस्टीन और इसके रस अन्य प्राकृतिक फलों के रस की तुलना में 20 से 30 गुना अधिक मुक्त कणों को बेअसर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंगोस्टीन में विटामिन सी अच्छी मात्रा में है। प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी का 12% आरडीए प्रदान करता है। दोस्तों, विटामिन सी एक शक्तिशाली पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। मैंगोस्टीन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और उपस्थित समारोहों को बढ़ावा देने में मदद करता है। एक मजबूत श्वसन प्रणाली का समर्थन करता है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। मैंगोस्टीन में पाए जाने वाले सक्रिय चिकित्सीय यौगिक को जैंथोन कहा जाता है। दोस्तों, जैंथोन फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक परिवार है जो स्वास्थ्य लाभ और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ भरी हुई है। मैंगोस्टीन में जैंथोन कैंसर कोशिकाओं को मिटाने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, दूसरा हर्ब है मैकारूट। मैकारूट जड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है और खास करके यह पेरू देश में पाया जाने वाला पेरुवियन जड़ी है। दोस्तों, पेरू देश में इसकी उपयोग बहुत अच्छी रूप से किया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में आलू की सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही वहाँ उपयोग करते हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों की सेक्सुअल प्रॉब्लम न के बराबर होती है और उन लोगों की प्रजनन क्षमता 80 साल तक बरकरार रहती है। दोस्तों, मैकारूट पारंपरिक रूप से पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा सहन शक्ति में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न विटामिन और खनिजों से भरपूर एक शक्तिशाली पूरक है। दोस्तों, मैकारूट मांसपेशियों का निर्माण करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर में सहन शक्ति बढ़ाता है, कामेच्छा बढ़ाता है, यंत्र स्तंभन दोष की पूर्ति करता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, रजोवृत्ति के दौरान हार्मोन का संतुलन बढ़ाता है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों, और हड्डियां को स्वस्थ करता है, मानसिक और ध्यान में स्पष्टता बढ़ाता है, थायराइड से बचाता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करता है, अवसाद को कम करता है, त्वचा की टोन में सुधार करता है, बालों को बढ़ने में मदद करता है और एंटी एजिंग है और गुस्से को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत चीजों को कंट्रोल करता है। दोस्तों, तीसरा हर्ब है साइबेरियन जिनसेंग। दोस्तों, साइबेरियन जिनसेंग में पाया जाने वाला एक बहुत ही अलौकिक हर्ब है। ये जापान के नागासाकी और साइबेरिया में पाया जाने वाला एक बहुत बढ़िया हर्ब है। दोस्तों, साइबेरियन जिनसेंग इसको बोला जाता है। दोस्तों, ये पौधा बहुत शक्तिशाली होता है।
और रेडिएशन के असर को खत्म करने की अचूक हर्ब है। दोस्तों, जापान के नागासाकी में अमेरिका ने जो परमाणु हमला किया था, उसके बाद ही इसकी खोज किया गया। पड़ोसी देश के वैज्ञानिकों ने, जो जापान के मित्र देश थे, उन्होंने जा करके देखा कि यहाँ परमाणु हमला हुआ है, यहाँ फिर से जीवन शुरू हो सकता है या नहीं। देखा दोस्तों, देखा वहां जाकर के सारा कुछ तो नष्ट भ्रष्ट हो गया था, कुछ नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, साइबेरियन जिनसंग को देखा गया तो इसके पौधे में कुछ हरी भरी पत्तियां निकली हुई थी। तो वैज्ञानिकों ने पाया दोस्तों कि साइबेरियन जिनसंग रेडिएशन को बिल्कुल निष्क्रिय कर सकता है। और दोस्तों, यहीं से इसके ऊपर सर्च शुरू किया। साइबेरियन जिनसंग में ग्लाइकोसाइड्स का एक समूह होता है जिसे एलुथेराइड्स कहा जाता है। जर्मन शोध से पता चला है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक से काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, साइबेरियन जिनसंग हमारे हृदय के प्रदर्शन को बढ़ाता है और घटाता भी है, शरीर की थकान को कम करता है और पुरानी थकान से लड़ता है, हमें अधिक ऊर्जावान बना सकता है। यह डीएनए की क्षति को कम करता है, यह हमारे शरीर की फिटनेस में मदद करता है और ये तनाव के प्रति आपके प्रतिरोधक को बढ़ा सकता है। यह आपके लिपिड चयापचय में मदद करता है, यह आपके ग्लूकोज चयापचय में सुधार करता है और दोस्तों, यह आपके फाइब्रोमाइल्जिया लक्षणों में सुधार करता है। यह महिलाओं के रजोनिवृत्ति के लक्षणों में मदद कर सकता है। यह पुरुषों की कामेच्छा और प्रजनन क्षमता में सुधार कर सकता है और यौन कार्य में मदद करता है, अनिद्रा से भी लड़ता है और बहुत सारे काम करता है, उम्र को भी बढ़ने से रोकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। दोस्तों, हमारा चौथा हर्ब है एल्डरबेरी। दोस्तों, एल्डरबेरी को हमारे देश में मकोई के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सैबुकस। ये चीन और जापान में भी खूब पाया जाता है। एल्डरबेरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह एड्स के बीमारी में बहुत शानदार ढंग से काम करता है। दोस्तों, एल्डरबेरी में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने की क्षमता है और इसका उपयोग कैंसर और एड्स रोगियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अनुसंधान ने संकेत दिया है कि बुजुर्गों में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन में विटामिन ई या विटामिन सी की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट क्षमता होती है। दोस्तों, एल्डरबेरी प्रमुख रूप से सर्दी और लू से बचाता है, साइनस संक्रमण में सहायक है, निम्न रक्त शर्करा, प्राकृतिक मूत्रवर्धक, प्राकृतिक जुलाब, प्रोत्साहित स्वास्थ्य, त्वचा आसानी, आसमानी अच्छा उच्च है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ता है, कैंसर से लड़ने में मदद करता है और बहुत काम करता है। दोस्तों, पांचवा हर्ब है रास्पबेरी। दोस्तों, रास्पबेरी को रसभरी भी कहा जाता है और यह 12मासी फल है। यह लाल रंग की बहुत ही सुंदर दिखती है और ये जो भी इस्तेमाल करता है उसको खूबसूरत भी बना देती है। अगर इसको गर्भवती महिला को खिलाया जाए तो इसका उस
महिला का होने वाला बच्चा बहुत ही सुंदर होगा। और दोस्तों इसमें कैरेस्टी और गैलिक एसिड भी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों रास्पबेरी में विटामिन सी, क्वेरसेटिन और गैलिक एसिड जैसे मजबूत एक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर, हृदय और संचार संबंधी बीमारी और उम्र से संबंधित मुद्दों से लड़ते हैं। यह विटामिन ई ओमेगा 3 फैटी एसिड में समृद्ध है और इसमें 24 से 50 का एसपीएफ है, जो सौंदर्य उद्योग कॉस्मेटिक में बहुत दिलचस्पी पैदा करता है। दोस्तों रास्पबेरी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं, प्रजनन क्षमता में सुधार लाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है और मूड और मेमोरी बूस्टर है। दोस्तों स्वास्थ्य ऊतकों और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं इसमें, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है, आंखों को स्वस्थ रखता है, मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है, वजन घटाने में सहायक है, एक सूरज संरक्षण कारक है। यह मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, जैसे कि विटामिन सी, क्वेरसेटिन और गैलिक एसिड और बहुत सारे कुछ तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा छठा हर्ब है ब्लैक करंट। दोस्तों नाम से ही जाना जा सकता है ब्लैक करंट। दोस्तों यह जामुन की तरह काला और खट्टा होता है, जो रक्त को संतुलित करता है, हमारे ब्लड को शोधन भी करता है और किसी भी तरह का अवसाद को खत्म करने की बहुत ही अच्छा है। यह अल्जाइमर में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों ब्लैक करंट गठिया, गाउट और लीवर की समस्याओं को रोकने में बहुत लोकप्रिय है। यह रजोनिवृत्ति, दर्दनाक अवधि और पीएमएस में भी मदद करता है और दस्त के खिलाफ बहुत ही लाभदायक है। अगर किसी को दस्त होती हो, इसको खिलाएंगे तो दस्त को भी बंद कर देता है। दोस्तों ब्लैक करंट एंथोसाइनिन से भरपूर होता है, कैंसर के विकास को कम करने में मदद करता है, आंख को स्वस्थ रखने में बढ़ावा देता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ओमेगा फैटी एसिड का भंडार है, एंटी कार्सिनोजेनिक लाभ प्रदान करता है, संक्रमण में लड़ने में मदद करता है, पीएडी के लिए फायदेमंद है, परिधीय धमनी रोग में काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सूजन को कम करता है, ऊर्जा उत्पाद में सहायक है, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, संचार समस्याओं में राहत प्रदान करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, कब्ज रोग से राहत दिलाता है, अनिद्रा में राहत दिलाता है, जीवाणुरोधी लाभ प्रदान करता है, एनीमिया से निजात दिलाता है, दिमाग और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों हमारा सातवां हर्ब है खट्टी चेरी। खट्टी चेरी जिसको सोर चेरी कहते हैं। दोस्तों सोर चेरी में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो सूजन को कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, टाइप 2 डायबिटीज में भी बहुत काम करता है। दोस्तों खट्टी चेरी में एंथोसाइनिन की उपस्थिति किसी भी अन्य फलों की तुलना में अधिक होती है, जो न केवल खट्टे चेरी को उनके जीवंत वर्णक के रूप में प्रदर्शित करता है, बल्कि सूजन, गठिया, दर्द और दिल के दौरे, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह को जोखिम को कम करता है। साथियों खट्टी चेरी पोषक तत्वों से भरपूर है और ताकत बढ़ाती है शरीर की, गर्भ की नली को भी स्वस्थ रखती है,
मांसपेशियों की दर्द को फोकस करता है। इसको खाने से नींद भी बेहतर ढंग से आती है। गठिया और गाउट के लक्षणों को कम करने में सहायक है। दिमाग को भी स्वस्थ रखता है और बढ़ावा देता है। दर्द में भी बहुत काम आता है। हड्डियों को भी मजबूत करता है और बहुत सारा फायदा करता है दोस्तों ये हमारे शरीर में जाने के बाद। दोस्तों 8वां हर्ब हमारा है गैनोडर्मा लूसिडियम। यह एक आयुर्वेदिक हर्ब है। यह आयुर्वेद का राजा भी कहा जाता है और हमारे शरीर में जाते ही जहां भी गंदगी होती है उसे सफाई का बहुत अच्छी तरह से सफाई करता है। अस्थमा में बहुत बढ़िया ढंग से काम करता है दोस्तों। गैनोडर्मा लूसिडियम में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के मुक्त कणों को नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं, जो सूर्य के रसायनों और प्रदूषकों के दैनिक प्रदर्शन से शरीर के अंदर जो भी रसायन बनता है उसको ये ठीक करता है। यह अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और फेफड़ों में अच्छा प्रभाव ला सकता है। साथियों, गैनोडर्मा लूसिडियम कैंसर की रोकथाम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, कार्डियोवास्कुलर को स्वस्थ रखता है। दोस्तों शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, लीवर की बीमारी को दूर करता है, किडनी की रोग में बहुत ही लाभकारी है और त्वचा स्वस्थ रखने में मदद रखता है। एंटी एजिंग का काम करता है। यह एक जीवाणु रोधी प्रभावी औषधि है। यह एंटी वायरल को काम करता है और यूरिन की नलियों की भी इलाज करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, रेडिएशन से भी बचाता है और बहुत सारे फायदे करता है दोस्तों 9वां हर्ब हमारा है सिंगरू मोरिंगा, जिसको हम यहाँ सहजन और मुनगे के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस जादुई पौधे की छाल, पत्ती, फल सभी उपयोग में आते हैं। इसका इतिहास 4000 साल पहले का है। पहले की सभ्यताओं में इसका उपयोग एनीमिया, गठिया, जोड़ों के दर्द और कब्ज को कम करने में मदद करता है। सिंगरू के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह पोषक तत्वों और औषधीय रसायनों का भंडार है। सिंगरू अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण प्रभावी पूरक में से एक है। इसके अलावा सिंगरू में आंखों की रोशनी, श्वसन, पाचन और निस्पंदन हित शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दोस्तों हमारे कंपनी के फाउंडर साहब ने इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए बनाया जो एक ही प्रोडक्ट 600 से ज्यादा बीमारियों से बचाता है और इसको ठीक करने में मदद भी करता है। दोस्तों इस रेनेटस नोवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो एक प्रोडक्ट बनाया, ये 650 बीमारी को ठीक करता है। ये एक अद्भुत आविष्कार है कि नहीं है दोस्तों? आप ठीक सुन रहे हो दोस्तों। क्या आप दूषित हवा, पानी, विषैले भोजन को शुद्ध करने की ताकत रखते हैं? और क्या रेडिएशन से बच सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अब 600 साल की भयंकर रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने इसका इलाज भी खोज निकाला है दोस्तों और एक ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट तैयार किया है जो सारा पोषण देता है और साथ ही साथ इन जानलेवा रसायनों को बाहर भी निकालता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी बहुत सस्ते में। नाम है रेनेटस नोवा। दोस्तों रेनेटस नोवा को जो भी इस्तेमाल करेगा निम्न प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे, जैसे शुगर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, बीपी,
हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, दमा, पैरालिसिस, स्वाइन फ्लू, थायराइड, माइग्रेन, थकान, संधिवात, अर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, बदन दर्द, कमजोर हड्डियों का पतला होना, ऑस्टियोपोरोसिस, सेक्सुअल समस्या,